प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन समारोह में युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने तकनीक और गेमिंग के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं से एक खास अपील की। पीएम का मानना है कि आज के दौर में गेमिंग को हमारी पौराणिक कथाओं से जोड़ना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जिस तरह बाल हनुमान जैसे कार्टून बच्चों के बीच लोकप्रिय हुए, उसी तरह गेमिंग की दुनिया में भी रामायण और महाभारत की कहानियों और उनके महान पात्रों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ सके। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की वजह से देश में क्रिएटर्स की एक नई लहर आई है। भारत आज ऑरेंज इकोनॉमी यानी संस्कृति, कंटेंट और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में दुनिया का बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वो रामायण और महाभारत जैसी हमारी महान कहानियों को गेमिंग की दुनिया में लेकर आएं। उन्होंने उदाहरण दिया कि हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री को लीड कर सकते हैं। इससे भारत का कल्चर आधुनिक रूप में पूरी दुनिया में फैलेगा और स्टार्टअप्स के जरिए बच्चे खेल खेल में भारत को समझ सकेंगे। युवा शक्ति और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक साल 2047 की यात्रा युवाओं के जीवन के लिए सबसे अहम है। उन्होंने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के नेशन फर्स्ट यानी देश प्रथम के विचार से प्रेरणा लेने को कहा। उन्होंने खुशी जताई कि यंग लीडर्स डायलॉग एक ऐसा मंच बन गया है जहां करोड़ों नौजवान देश के विकास के लिए अपने विचार साझा कर रहे हैं। स्टार्टअप क्रांति और स्पेस सेक्टर 2014 से पहले के दौर को याद करते हुए पीएम ने बताया कि तब देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, लेकिन आज सरकार के सहयोग से स्टार्टअप क्रांति आई है। उन्होंने स्पेस सेक्टर का उदाहरण दिया कि कैसे पहले ये सिर्फ इसरो तक सीमित था, लेकिन अब इसमें 300 से ज्यादा प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं। उन्होंने विशेष रूप से स्काई रूट एयरस्पेस की तारीफ की, जिसने अपना रॉकेट विक्रम एस बनाकर लॉन्च किया। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और आर्थिक सुधार। पीएम ने जोर देकर कहा कि कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के विकसित नहीं हो सकता। उन्होंने मैकाले का जिक्र करते हुए कहा कि गुलामी के दौर में ऐसी शिक्षा दी गई जिससे भारतीयों में अपनी परंपराओं के प्रति हीन भावना पैदा हो गई और लोग विदेशी चीजों को ही श्रेष्ठ मानने लगे। हमें इस गुलामी की मानसिकता को खत्म करना होगा। इसके अलावा उन्होंने युवाओं और उद्यमियों के लिए जीएसटी सुधारों और 12 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इनकम जैसे कदमों को बचत और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया। अंत में उन्होंने युवाओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि आपकी सफलता ही भारत की सफलता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।